क्लास्टर साहब मुझे ये बताइए कि क्या आपका इस पे क्या इम्प्रेशन है कि गवर्नमेंट का रोल जब से इंसेप्शन हुई क्या रहा? क्या ये गोरखधंधा ही है सारा अल्फाज उस पे आता हूँ। बड़ी अहम बातें की हैं हमारे दोस्त और भाई साद रसूल साहब ने, थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। प्लीज विदाल में ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो बड़े पढ़े लिखे सुलझे अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि लोग सड़कों पर नहीं आएंगे और अपनी चीज़ें नहीं बदलेंगे तो मुल्क कैसे बदलेगा। चलो थोड़े से मुल्क को 3 सूबों को एक साइड पे कर देते हैं। KPK में तो कोई मसला, लोग सड़कों पे भी, मतलब अपनी हुकूमत है, खान साहब की हुकूमत है, 12 साल से हुकूमत है, अनइंटरप्टेड है। उन्हीं के वजीर आला हैं, पहले ये खटक साहब थे, फिर उसको महमूद खान साहब है, अब अलीमीन गंडापुर साहब हैं, उन्हीं के वजीर हैं। और खान साहब तो क्लीन आदमी है, उनकी टीम भी क्लीन आदमी है। खान साहब और उनके बंदे जैसे तो पैदा नहीं हुआ इस मुल्क में, और वो कहते थे मैं क्लीन लीडरशिप लेके आऊँगा। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं करप्शन के, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के, आप और मैं लगा रहे हैं या साद रसूल साहब लगा रहे हैं। आपने ये 20 साल, आपने 22 साल मेहनत की और ये कहा मैं आपको दुनिया की क्लीन तरीन आपको लीडरशिप दूंगा, जिस पर मैं हाथ रखा हूँ, टॉप पे मैं बैठा हूँ और किसी को जरूरत नहीं होगी नीचे वो ये करप्शन करके दिखाए। ऐसा ही है। सबसे ज्यादा वोट कहाँ बिकते रहे सेनेट के इलेक्शन में? सर याद है आपको 20 अरकान थे जिन्होंने पैसे पकड़ लिए थे, वीडियोज आई थी और उन्होंने वोट डाले थे KPK की असेंबली में। ये आपके पिक एंड चॉइस थे। अच्छा, ये पहले छोटे लेवल पे चीजें हो रही थी, MPs कर रहे थे, कुछ का सब तो नहीं कर रहे थे, आपके MPs कर रहे थे। अब आप पे जो ये इल्जामात लाग रहे हैं, ये क्लीन लीडरशिप थी। अलीमीन गंडापुर साहब पे इल्जाम उनकी पार्टी लगा रही है, वो आगे से 5-6 लोगों पे वो इल्जाम लगा रहे हैं। और ये आम लोग नहीं है, ये जहन में रखें, ये मतलब वर्कर टाइप नहीं है। तो बाकी मुल्क को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, बाकी चीज को एक साइड पे रखते हैं। आपने KPK एक बेचारा, मतलब सूबा में कहूंगा मुश्किलात का हमेशा से शिकार है, जहां पे गुड गवर्नेंस चाहिए थी, जहां पे पैसा लोगों तक जाना चाहिए था, चेंजेस आने चाहिए थे, रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी बकौल आपके। वहां के टॉप गन्स, वजीर खजाना जो थे वहां के, जिनके पास खजाने की कुंजी थी, उन पे इल्जाम लग रहे हैं। वजीर आला जो पूरे सूबे को चला रहे हैं उस पर इल्जाम लग रहे हैं, आपस में बैठ के कर रहे हैं। तो ये मतलब बाकी आप कहते हैं पूरा मुल्क का सिस्टम खराब है, मान लिया सारा मुल्क खराब होगा, हम तो कहते भी रहते हैं पूरा मुल्क ही खराब है, मान लेते हैं। ओ भाई, जहां पे फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, जहां पे बड़े नेक लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो खान साहब के ट्रेंड हैं, उनके बड़े करीबी हैं, जिसको वजीर आला बनाया, वजीर बनाया, उनको ये खजाने की चाबियां दी, कुंजियां दी, उनकी ये हालत है। सो ये अगर आपकी लीडरशिप है, मुझे बताएं, अगर आपकी KPK का मॉडल मैं सामने रखूं तो मैं इनको पंजाब में कल को आए तो मैं इन पे क्या एतबार करूं? मुझे जरा समझाया जाए। तो उस्मान बुज़दार साहब ऑप्शन थे आपके पास, फरागो की साहबा थी, और गुज्जर साहब थे, मनिका साहब थे, मतलब हमने देखे ना पंजाब में आपके 400 डिप्टी कमिश्नर जो थे उनके ट्रांसफर हुए 400 दफा। IGs मतलब 6 IGs और 7 आपके चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हैं 3.5 सालों में। ये गवर्नेंस के मॉडल थे, ये लोग थे। फेडरल हुकूमत पे 4, आपने 3-4 वजीर खजाना बदले, आपने रोजाना के बुनियाद पे वजीरों के महकमे बदले जा रहे थे। तो मतलब चेंज कर रहे थे। ये आपकी अगर ये अंडरस्टैंडिंग थी, 22 साल की ये तैयारी थी आपकी, और अभी भी कहते हैं नहीं हमें मुल्क दें और हम चला के दें, बिल्कुल मैं तो इस हक में हूं। मैं तो उस वक्त भी खिलाफ था जब खान साहब को हटाया गया, इन्हें नहीं हटाना चाहिए था। ये मेरे पे, ये TV शोज मेरे रिकॉर्ड पे हैं कि 1.5 साल इनको दें, एक ही दफा वो जो भी है ना इनका वो भर। अच्छा, प्लस मॉडल आ जाना था। और भी कहते हैं बड़ी उस वक्त खुशहाली हो रही थी। आपको याद है 18 के करीब मेरा ज़िमनी इलेक्शन याद है सर, 18 के करीब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे खान साहब के दौर में, इनमें से 16-17 हारे थे। एक डस्का का हुआ था इलेक्शन, याद होगा, रात को ये धुंध वाला, जिसमें पूरे के पूरे आपके बक्से उठा के ले गए थे, आरोज भी ले गए थे। 18 में से 16-17 आपने इलेक्शन हारे। आपने खुद कहा जब आपको हटाया कि अल्लाह का शुक्र है यार हमें हटा दिया। लास्ट चीज उस वक्त जब याद है आपको कि हुकूमत के आखिरी दिनों में ये शेख रशीद साहब के बयानात, ये असद उमर साहब के बयानात थे, उन्होंने बरूदी सुरंगें क्या थी, ये जो मतलब बरूदी सुरंग क्या थी कि आपने IMF के साथ जो डील तोड़ी, 155 से डॉलर 182-188 तक ले गए। सो लास्टली मेरा कहने का मतलब ये है, एक दफा इस मुल्क और कौम को ना चारों सूबों में मेरे बस में होता ना सत्ती साहब, आई विश एंड आई एम सीरियस, डैम सीरियस, PTI को गवर्नमेंट मैं बिल्कुल देता, एक दफा चस्का ना पूरा कौम ले ले। इनके जो इनकलाबी हैं, अभी इनकलाबियों को भी हम देख रहे हैं आजकल एक दूसरे गिरबाने पकड़ के खड़े हुए हैं। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, जो इल्जाम लगता है कि मीडिया हाइप हामिद खान साहब ने हम पे डाल दिया है, हमारा कसूर है, गुफ्तगू जो हो रही थी। सो ये अगर काबिल लोग हैं, अनरेबल लोग हैं, नेक लोग हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी की आप और मैं कसमें नहीं दे रहे, पूरे उनके वजीर आला वर्सेस द रेस्ट चल रहा है, उसके बाद किस पे ट्रस्ट करेंगे आप? एक दफा देना चाहिए पूरा मुल्क, खान साहब को दें और उनकी टीम को दें, बिल्कुल चला के दें आपको सारा। थैंक यू सो मच रऊफ क्लास्टर साहब, थैंक यू सो मच साद रसूल साहब।